वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया और क्रिया के प्रकारों के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूजन्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बात बताना चाहती हूँ मैम, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए कर्म और कर्ता की पहचान कैसे करें, అంటే कर्म कर्ता ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి మనం సెంటెన్స్లో। तो वो आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो एंटर हो जाएंगे टॉपिक में। तो टॉपिक है आज का क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया हम जो भी काम करते हैं ना, उसी को हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखेंगे एक बार। जिस शब्द से किसी काम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जो भी हम उठने से लेकर रात को सोने तक, सोना भी एक काम है ना, उस भी क्या आते हैं? काम में ही आते हैं, क्रिया में ही आते हैं। అంటే పని గురించి తెలియచేయడం ఏదైతే వర్డ్ మనకు తెలియజేస్తుంది పని గురించి, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब పని, ओके, तेलुगु में कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना, అంటే ఏదైనా చేయడం, ఏదైతే మనం చేస్తుంటాం అవన్నీ క్రియలో తీసుకోవచ్చు। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ, जैसे देखना, चलना, पढ़ना आदि बहुत सारे क्रिया मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, वो उस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। अब देखेंगे आगे, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए कंपलसरी ये क्वेश्चन रहता ही है। 1 मार्क के लिए कंपलसरी ये क्वेश्चन रहता ही है। तो हम सकर्मक और अकर्मक की क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो देखेंगे, पहले है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कितने प्रकार? 2 प्रकार है। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर, कर्म क्या है, कर्म అంటే ఏంటి, कर्ता అంటే ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను। कर्ता और कर्म की पहचान कैसे करें, ओके। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कर्ता और कर्म की पहचान किस तरह करना है। अब देखो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है हमें दिखाई देता है। तो देखो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल, देखो सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए क्रिया को मतलब वो क्रिया किस तरह है, कौन सा है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह हमें पहचानना है? तो पहले डेफिनेशन देखिए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जिस क्रिया का फल అంటే ఆ క్రియాది ఫలం అంటే ఏంటి? प्रभाव, इफेक्ट అని मीनिंग अकड़। कुछ पुस्तकों में फल के प्लेस पर प्रभाव भी रहता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये फल का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे फल पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, ఇదంతా కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా అనిపిస్తుంది। అంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్లో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, किस तरह क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या कर्ता पर पड़ता है। कुछ सेंटेंसेस में, कुछ क्रिया में हम ఐడెంటిఫికేషన్ नहीं कर सकते हैं। అలాంటి దాంట్లో ఎలా మనం గెస్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం, ఓకే। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मैं इसको इजी वे में बताती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ कर्म और सकर्मक और अकर्मक में दोनों भी कर्म एक कॉमन है ना, कर्म और कर्म, कर्म और कर्म। तो ये स का मीनिंग है साथ, स का मीनिंग है यहाँ साथ। स उपसर्ग के बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं, लेकिन यहाँ हमें लेना है साथ, मतलब कर्म के साथ। और यहाँ अ का मीनिंग है नहीं, मतलब यहाँ कर्म साथ रहता है, क्रिया के साथ कर्म रहता है, लेकिन यहाँ क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल वे में हम बता सकते हैं कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, ओके। तो देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उदाहरण के लिए
संजय आम खाता है। संजय आम खाता है, यहाँ है क्या क्रिया, कौन सी है यहाँ, खाता है क्रिया है ना, यस, खाता है क्रिया है, ये है क्रिया। अब इस क्रिया में इसे हमें क्या बताया गया है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म पर कैसे पड़ता है, अब एक बार हम चेक करेंगे। तो ये खाता है, संजय आम खाता है, ये खाता है, क्या खा रहा है यहाँ, आम खा रहा है ना, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, ये हुआ हमारा कर्म, ये हुआ हमारा कर्म। अब ये क्रिया का इफेक्ट इस शब्द पर पड़ रहा है, प्रभाव इस पर पड़ रहा है, क्योंकि संजय आम खाता है तो आम कम हो रहा है ना, आम कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो ये हुआ हमारा सकर्मक क्रिया। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स में हम किस पर किसका प्रभाव पड़ता है वो समझ में नहीं आता है, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लिए देखेंगे, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, राधा टीवी देखती है ना, राधा टीवी देखती है, यहाँ हमें समझ में ना आया, टीवी देख रहे हैं तो टीवी क्या कम हो रहा है क्या, टीवी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन्स हमें रहते हैं। फिर भी ये उदाहरण, ये क्रिया అనేది మనకు सकर्मक है, एला सकर्मक। तो देखो इसके लिए मैंने एक कर्म को पहचानने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना है। ओके, क्रिया क्या है, यहाँ देखती है क्रिया है। अब कर्म को पहचानने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन, तो क्या किसे नहीं तो किसको, इन किसको और किसे का दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही होता है। तो देखिए क्या किसे किसको క్వశ్చన్ करने से ఈ మూడు పదాలకి అంటే లేకపోతే ఏదైనా ఒక్క దాంతో మనకు ఆన్సర్ వచ్చినా కూడా అది सकर्मक क्रिया అవుతుంది। अब किससे क्वेश्चन करना है, क्रिया को क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन किससे करना है, क्रिया को करना है। अगर आंसर मिला, आंसर వచ్చింది అంటే మనకు అది सकर्मक क्रिया, आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया, है ना। देखो क्या देखती है, आंसर मिल रहा है हमें, यस, आंसर क्या मिल रहा है, टीवी देखती है। फिर यहाँ कर्म कौन सा है, टीवी है ना, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल मतलब प्रभाव कर्म पर न पड़कर, हमने सकर्मक में क्या देखा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, लेकिन अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कैसे, देखो उदाहरण के लिए राहुल रोता है, एग्जाम्पल ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ, राहुल रोता है। अब क्रिया क्या है, यहाँ रोता है क्रिया है, क्या है, रोता है क्रिया है। अब हमें क्वेश्चन करना है कि क्या रोता है, किसे रोता है, किसको रोता है। क्वेश्चन करने से हमें आंसर मिला तो वो सकर्मक, अगर नहीं मिला तो अकर्मक। तो देखिए क्या रोता है, आंसर मिल रहा है, नहीं, क्या तो क्वेश्चन వేసినా మనకు आंसर नहीं मिल रहा है, किसे रोता है, नहीं मिल रहा है, किसको रोता है, ఇది కూడా ఆన్సర్ రావట్లేదు, అంటే ఈ సెంటెన్స్ లో మనకు కర్మ అనేది లేదు, అంటే ఈ క్రియతో పాటు కర్మ అనేది అవసరం లేదు। ఈ క్రియాది इफेक्ट प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता मतलब कौन, काम करने वाला, పని ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో उसे ही कहते हैं कर्ता। तो ये रोने का काम कौन कर रहा है, यहाँ राहुल कर रहा है, मतलब डायरेक्ट इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, फल पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्रिया अकर्मक क्रिया। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे घर में सो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, बच्चे घर में सो रहे हैं। इसमें क्रिया क्या है बताइए, सो रहे हैं అంటే పడుకోవడం అనేది క్రియ, ఒక పని జరుగుతుంది అక్కడ। तो इसमें हम चेक करेंगे कर्म है या नहीं है। आप सोचते होंगे मैडम ఇక్కడ कर्ता ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ క్రియ ఉంది, మరి घर में అనేది कर्म అవుతుంది కదా, మీరు అకర్మకలో ఎలా एग्जाम्पल రాసుకున్నారు, ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు। तो देखिए हम एक बार चेक करेंगे, सो रहे हैं ये क्रिया है ना, ఒక పని జరుగుతుంది, इस क्रिया को हम
कर्म निकालने के लिए, कर्म है या नहीं देखने के लिए कौन सा क्वेश्चन करना है? कर्म ఉందో లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలి? क्या, किसे और किसको। अगर उत्तर मिला तो वो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक। सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं? आंसर मिल रहा है? नहीं मिलता। कौन सो रहे हैं? आंसर मिलता है। और वो कौन ప్రశ్న करने से वो हमें मिलने वाला ఆన్సర్ కౌన్ అనేది క్వశ్చన్ వేసిన తర్వాత ఏ ఆన్సర్ అయితే మనకు వస్తుంది ఆ ఆన్సర్ అనేది దేంట్లో వస్తుందంటే కర్తాలో వస్తుంది। तो ये बच्चे हुआ कर्ता और सो रहे हैं क्रिया। अब घर में क्या है? क्या सो रहे हैं? आंसर नहीं मिल रहा है। किसे सो रहे हैं? नहीं मिल रहा है। किसको सो रहे हैं? आंसर नहीं मिल रहा है। फिर इस वाक्य में कर्म नहीं है। फिर ये घर में क्या है? घर में అనేది कर्म లేదు అంటే మళ్ళీ घर में అనేది వర్డ్ व्याकरण दृष्टिలో ఏంటది అని మీకు डाउट రావచ్చు। तो ये होगा हमारा क्रिया का विस्तार। क्या होगा? क्रिया का विस्तार कहते हैं इसे, मतलब क्रिया के बारे में डिटेल में बताना। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। अब देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह पूछ सकते हैं। एग्जाम्स లో क्वेश्चंस ఎలా అడగొచ్చు మనకు? निम्न में से अकर्मक क्रिया पहचानिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से अकर्मक क्रिया पहचानिए అంటే దీంట్లో అకర్మక క్రియ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి। ऑप्शंस दी हैं। ए ऑप्शन में है पढ़ना, बी ऑप्शन में है खाना और सी ऑप्शन में है लिखना और डी ऑप्शन में है चलना। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ఇందాకైతే మనం సెంటెన్స్లో చూసాం కదా, మళ్ళీ ఇలా సడన్గా వర్డ్స్ ఇస్తే ఎలా? हाँ, तभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज से वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार सेम मेथड वही फॉलो करना है। क्रिया को क्या, किसे, किसको क्वेश्चन करना है। क्रिया की क्या, किसे, किसको అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ వస్తే सकर्मक, आंसर రాకపోతే अकर्मक। ओके, तो चलो हम चेक करेंगे। पढ़ना, क्या पढ़ना? आंसर मिल रहा है हमें। कौन सा? कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना, वहाँ कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, मतलब आंसर हमें मिल रहा है। तो ये होगा सकर्मक क्रिया। ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया। तो ये हुआ हमारा सकर्मक, है ना, शॉर्ट में लिख देती हूँ। नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करेंगे एक बार, सकर्मक है या अकर्मक है। खाना, क्या खाना? आंसर मिल रहा है, आंसर वस्तुंది మనకి। तो ये क्या, कुछ ना कुछ खाते हैं ना, इडली डोसा कोई राइस कुछ ना कुछ खाते हैं, तो इसका भी आंसर हमें मिल रहा है। तो ये भी हुआ सकर्मक। लिखना, लिखना सकर्मक है या अकर्मक है? क्या लिखना? क्वेश्चन कीजिए, आंसर मिल रहा है हमें। कोई कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कोई उत्तर लिखते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, है ना, वो भी आंसर मिल रहा है हमें, मतलब ये भी हुआ सकर्मक। अब चलना, चलना, क्या चलना? आंसर नहीं मिल रहा है। किसे चलना, किसको चलना? आंसर्स नहीं मिल रहा है। तो ये चलना क्रिया क्या होगा? हमारा अकर्मक क्रिया। मतलब इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट हमें इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे? निम्न में से सकर्मक क्रिया पहचानिए। निम्न में से वाक्य में से सकर्मक क्रिया पहचानिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सेंटेंस देखेंगे हम एक बार। सेंटेंस इंटरव्यू, गीता हंसती है। क्या है सेंटेंस? गीता हंसती है। चलो अप्लाई करो, क्या, किसे का क्वेश्चन अप्लाई करो। अगर आंसर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। क्या हंसती है? आंसर नहीं मिल रहा है। किसे हंसती है? किसको हंसती है? नो आंसर, मतलब ये हमारा क्या हुआ? अकर्मक, है ना, अकर्मक। ये क्रिया क्या है? अकर्मक। रोहित चिल्लाता है। चिल्लाता అంటే అరవడం। तो रोहित चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? किसे चिल्लाता है? किसको चिल्लाता है? नो एनी आंसर्स, है ना। तो इसको भी हम लेंगे अकर्मक में, దీన్ని కూడా మనం అకర్మకలో తీసుకుందాం। नेक्स्ट क्या है? मनीष सुबह जल्दी उठता है। क्रिया क्या है यहाँ? उठता है। फिर ये सकर्मक है या अकर्मक है? आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, కొంతమంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మనీష్ అనేది కర్త, ఉడతా అనేది క్రియ
मतलब पता मैडम ఇది सुबह जल्दी అనేది कर्मला వేసుకుందాం. मैंने आपको बताया है कर्म की पहचान हमें किस तरह करना है ना. మిగతా మిగిలినన్ని कर्मला వేసుకోకుండా क्वेश्चन వేసుకోండి फर्स्ट. क्या क्वेश्चन करना है, क्या और किसे. क्या उठता है, आंसर नहीं. किसे उठता है, किसको उठता है, आंसर नहीं मिल रहा है. तो ये भी क्या हुआ, अकर्मक क्रिया. अब देखो हरीश खेलता है, ये मैंने एग्जाम्पल्स जानबूझकर लिया है, ध्यान से सुनिए. ये हमारा लास्ट का एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हरीश खेलता है. अब आप कहेंगे कि मैडम यहाँ खेलता है, क्या खेलता है. तो यहाँ हमें खेलता है क्या खेलता है यहाँ వాక్య में तो नहीं है. क्या खेलता है అనే ఆన్సర్ అయితే అది మనకు సెంటెన్స్లో కనిపించట్లేదు. మరి అలాంటప్పుడు మనం సకర్మకులు వేసుకుందామా లేకపోతే అకర్మకులా, అది మనకు సంబంధం లేదు. అది ఆన్సర్ అక్కడ ఉందా లేదా అనేది. క్రియాని జస్ట్ మనం క్యా కిసే అని క్వశ్చన్ వేసుకోండి, ఆన్సర్ మనకు ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అంటే అది మనం సకర్మక్. కర్మ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ కానీ అది దాగి ఉంటుంది. कर्म का लोप होता है यहाँ लेकिन कर्म रहता है, అంటే దాగి ఉంటుందన్నమాట. मतलब इसका आंसर तो हमें मिल रहा है. खेलता है, क्या खेलता है, कुछ ना कुछ खेल खेलता है ना. फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, है ना, कुछ ना कुछ खेल खेलता है. तो ये इसका भी आंसर हमें मिल रहा है. मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सकर्मक है. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछे, सकर्मक क्रिया ने अड़गिनारू. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा. सकर्मक అంటే ఏంటి, అకర్మక్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ మనం క్యా కిసే కిస్కో అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ వస్తే మనకి सकर्मक, రాకపోతే అకర్మక్. इट्स अ फाइनल. అంతే, ఇంత షార్ట్గా చెప్పింది ఇంతే. ఇంకా तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. और एक बार अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो और एक बार वीडियो देखिए, बाकी के सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. ओके, अगर फिर भी ఇంకా అయినా కూడా మళ్ళీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే कमेंट्स के माध्यम से आप भेज सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.